आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज, यानी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड हमारी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी इज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये तीन आइडेंटिटीज हैं फिलहाल इस बुक में, जिसके बारे में हमें स्टडी करना है, जिसके बेस्ड पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। यानी इस सभी को चेंज करना है किसके टर्म में, कॉट के टर्म में चेंज करना है बेस। ठीक है। ऑल द थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉट ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो हमें क्या पता होता है, सबसे पहले साइन के लिए। ओके, तो साइन के लिए हमें क्या पता होता है कि साइन का और कॉट का तो कोई रिलेशन है नहीं आपस में, तो रिलेशन है किसका, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 3। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी से हमें क्या पता होता है कि, और साइन और कॉस में कोसेक में रिलेशन क्या होता है, 1/sin ए, ये इक्वल होता है हमारे पास कोसेक ए के। ठीक है, तो अगर कोसेक ए का स्क्वायर है तो मतलब इधर स्क्वायर लगेगा, तो और इधर भी स्क्वायर लगेगा, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगा, ये। यानी हम इसकी जगह इसको पुट कर सकते हैं। तो हमने पहले तो इसका रेसिप्रोकल किया, यानी इक्वेशन नंबर 1 का रेसिप्रोकल किया, तो ये आया। इसका रेसिप्रोकल करने के बाद हमें क्या पता है कि सिमिलरली जैसे 1/sin जो है वो कोसेक होता है, इसी तरीके से 1/कोसेक इक्वल टू होता है मेरे पास साइन। ठीक है, इधर स्क्वायर किया तो दूसरी तरफ भी स्क्वायर करना पड़ा, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये आया रिलेशन। अब इसको स्क्वायर को हटाया तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, रूट। ठीक है, अब 1 का रूट तो 1 ही होता है, इसीलिए 1 से स्क्वायर रूट हट गया, आंसर मेरा आ गया ये। यानी हमने साइन को कन्वर्ट कर दिया कॉट के टर्म में, तो आंसर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट किसको करना है कन्वर्ट, नेक्स्ट अगर हमें 10 को करना है, अभी 10 को करना है, पहले 10 को करना है कॉट में कन्वर्ट। तो 10 और कॉट का तो सिंपल रिलेशन होता है क्या, 10 का ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं ये। अब हमें क्या करना है, सेक को कन्वर्ट करना है कॉट में, सेक को कॉट। ठीक है, तो सेक को कॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमें क्या पता होता है कि tan ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और साइन और कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो सॉरी ये तो 10 के लिए था, ये होता है रिलेशन। ठीक है, सेक में और 10 में ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन है सेक और 10 का। ठीक है, अब 10 जो है वो ऑलरेडी कॉट में कन्वर्ट हो चुका है ना, तो यहाँ हम कॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट स्क्वायर ए रख दिया। रखने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद यहाँ का सेक स्क्वायर जो था इधर का दूसरी तरफ भेज दिया, तो ये आ गया हमारे पास, सेक जो है वो कॉट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। सेक जो है हमें सेक को कन्वर्ट करना है बाकी सभी में, यानी साइन कॉस टेन कोसेक और कॉट। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कहाँ से, सबसे पहले कॉस और सेक में रिलेशन करते हैं। तो सेक और कॉस का क्या रिलेशन है, ये तो एक वैल्यू तो यहाँ से आ गए। ठीक है, दूसरा हमें क्या पता होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, आइडेंटिटी 1। फर्स्ट आइडेंटिटी से अब कॉस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/सेक रख सकते हैं। ठीक है, तो रखा, रखने के बाद सॉल्व किया, तो ये फाइनली कैसे पहले बताते हैं। तो
तो यहाँ से आएगा, साइन की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिया, रखने पे ये आया, इस तरफ का स्क्वायर दूसरी तरफ भेजा तो रूट बन गया, ठीक है। रूट बनने के बाद यहाँ पे हमने खोला तो ये एलसीएम लेके ये आया, ये स्टेप हुआ क्योंकि सेक स्क्वायर का रूट और स्क्वायर हटके रूट सिर्फ ऊपर रह गया, नीचे का हट गया, तो यानी कि साइन जो है वो सेक में कन्वर्ट हो गया। देख सकते हो कि साइन जो है वो, यानी साइन ए की वैल्यू क्या है, इक्वल है इस वाले टर्म के, ठीक है। तो दो रेशियोज तो हो गए, कॉस का हो गया, साइन का हो गया। अब टेन, तो टेन और सेक का क्या रिलेशन है, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ से टेन की वैल्यू क्या आएगी, टेन स्क्वायर की आएगी, तो टेन की वैल्यू ये, तो तीसरी रेशियो चेंज हो गए 4। अब कॉट और सेक में क्या होता है, तो कॉट का होता है फॉर्मूला सेक कॉस अपॉन साइन, ठीक है, और कॉस का फॉर्मूला सेक के टर्म में होता है 1 अपॉन कॉस से, और साइन ऑलरेडी यहाँ पे कन्वर्ट सेक में हो गया था, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया कॉट के लिए, ठीक है। कॉसेक और साइन में क्या अंतर रिलेशन होता है, 1 अपॉन साइन है, और साइन का हम ऑलरेडी कोसेक पे निकाल चुके हैं, उसका रिवर्स कर देंगे या रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा कोसेक, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है, हमें इवेल्युएट करना है, तो इवेल्युएट क्या करना है, कॉस साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 23, ठीक है। तो हमें इवेल्युएट करने के लिए अगर हमारे पास स्क्वायर है तो एक होगा अगर साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो दूसरा क्या होना चाहिए, कॉस स्क्वायर ए, तभी फॉर्मूला बन पाएगा। तो हमें क्या करना है, किसी भी एक टर्म को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट वाले को कॉस में कन्वर्ट किया, कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 90 माइनस थीटा, जो कि हमने पिछले वाली एक्सरसाइज में कवर किया था। 90 माइनस थीटा 63 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23, और फिर इसको हम लिख सकते हैं कॉस, तो ये हो गया कॉस, अब ये चेंज हो गया ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, सॉरी साइन स्क्वायर ए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू 1। इसी तरीके से नीचे वाले को चेंज किया तो 1, तो ये आ गया 1 अपॉन 1, यानी कि फाइनल सॉल्व हो के आया 1। नेक्स्ट है अगले वाले में, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है एक साइन है, एक कॉस है, एक कॉस है, एक साइन है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक को तो या तो इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसको कॉस में, इसे साइन में कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा 90 माइनस 25, तो साइन में कन्वर्ट होके ये आया, सिमिलरली ये कॉस में कन्वर्ट होके ये आया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला बना, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें टिक राइट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वी नीड टू जस्ट सॉल्व दीज, ओके। तो 9 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 9 दोनों में ही है, 9 कॉमन ले लिया तो ये आया। अब हमें क्या पता होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, सेक स्क्वायर ए के, ओके। तो 10 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 10 को इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए, यानी ये, ठीक है। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के, तो वही पुट किया तो इसका आंसर आ गया 9, तो ये हो गया इसका आंसर 9। सेकेंड वाला, सेकेंड देखो, 10 को चेंज किया साइन अपॉन कॉस में, इस कॉस सभी को कॉस कॉस में चेंज कर लिया, ये अभी हमने वैल्यूज को चेंज किया है, और ये चेंज कैसे करते हैं ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था कि इनके कुछ रिलेशंस होते हैं, उसी रिलेशंस का यूज़ किया, ठीक है। उन रिलेशंस का यूज़ करने के बाद हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो यहाँ 1 है, तो एलसीएम कॉस थीटा ऊपर आ गया, सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये बना तुम्हारा ए, ये बी, ये पूरा ए, ये बी, तो यहाँ क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी, है ना, और ए माइनस बी, जिसमें ए का काम क्या कर रहा है, ये पूरा ए का काम कर रहा है और 1 बी का काम कर रहा है, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब इस पूरे का हो स्क्वायर,
जो कि ये रहा -1। ठीक है, इसको फाइनली ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन किया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस ये। ठीक है, अब देखो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इक्वल होती है 1 के। ये ऑलरेडी 1 प्लस माइनस कैंसिल कर गया। ऊपर में क्या बच गया? सिर्फ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे के कॉस इससे ये गया, इससे ये गया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 2। इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। तो इसे सेक को चेंज किया कॉस में, तो ये आया। टेन को चेंज किया साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, इसको एज इट इज रहने दिया। यहाँ एलसीएम लिया तो ये आया। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी। ओके, ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये आया। कॉस से कॉस कट के फाइनल हमारा आंसर आ गया कॉस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करेंगे? तो देखो 10 को केस लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, और कॉट को लिख दिया कॉस अपॉन साइन। एलसीएम लिया तो ये आया। अब देखो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है आइडेंटिटी के हिसाब से? इसकी वैल्यू होती है 1। सिमिलरली इसकी वैल्यू होती है 1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सॉल्व होने के बाद ये आया। अब साइन अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है? 10। अब स्क्वायर था इसलिए 10 स्क्वायर ए, तो इसका आंसर क्या आ गया? 10 स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ठीक है, इन आइडेंटिटीज को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ऑल दीज क्वेश्चंस को हमें RHS इक्वल टू RLHS प्रूफ करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्या है? ये फर्स्ट, सो लेट अस सी। तो LHS इसे वो इस तरफ को बोलते हैं RHS, सॉरी ये होता है हमारा LHS, इसे बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हमने सबसे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम ये सारा कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये आया। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब इसको हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो इसको ये जो था इसे हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं? हमें क्या पता होता है? साइन स्क्वायर थीटा। इसमें हमें कोई पर्टिकुलर पता नहीं होता कि हम क्या करने वाले हैं, तो हर चीज़ कर करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये इक्वल टू होता है 1 के। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट कर दी, किसकी जगह? इसकी जगह। इसे खोला तो क्या आया? इसे खोलेंगे तो ये आएगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल होके मेरे पास आ गया, जो कि हमें RHS प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो पहले तो देखो LHS साइड को लिया, इस साइड को, क्योंकि RHS में तो लेने लायक है ही नहीं कुछ, लिया। फिर हमने क्या किया? इनका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद फिर हमने इसको फ्रैक्शन को सॉल्व किया, तो ये आया। अब यहाँ से देखो ये जो वैल्यूज़ थी, ठीक है, इनको हमने इकट्ठा लिखा, और इसका फॉर्मूला, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ आ गया 1। एक ऑन 1 पहले से ही था, तो 1 + 1 2, और दूसरा 2 में। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बचा 2 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए का रिवर्स क्या होता है? सेक। ये आ जाएगा 2 सेक ए। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? तो थर्ड क्वेश्चन ये है। तो हमने LHS साइड को लिया, 10 को चेंज किया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट को चेंज किया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली नीचे भी चेंज किया। फिर हमने क्या किया? नीचे यहाँ 1 है,
यहाँ 1 है, तो एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे ये हो गया, ये स्टेप्स आया। ठीक है, इस स्टेप को आने का मतलब क्या है कि देखो इस स्टेप का मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ इंटू होगा, दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय दिस। तो साइन और साइन मल्टीप्लाई हो गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, कॉस में इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया। सिमिलरली यहाँ पे अब हमने क्या किया, यहाँ से देखो ये और ये कॉमन ले सकते हैं, तो ले लिया हमने 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन। कॉमन लेने पे अंदर में बच गया, यहाँ से बचा साइन स्क्वायर थीटा और बचा कॉस, ये आ गया। यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन, क्योंकि ये वैल्यू तो ऑलरेडी दोनों में था तो कॉमन ले दिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से फ्रैक्शन को सॉल्व किया। अब ये आया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है साइन, बी की वैल्यू क्या है कॉस, इस फॉर्मूले में साइन कॉस की वैल्यू रखा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये बना। आगे फर्दर अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो ये और ये कैंसिल हो सकता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ गया 1, ये रह गया ये। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको तोड़ के लिख दिया। तोड़ के लिखने का मतलब क्या है कि ये हो गया तुम्हारा 1/sin थीटा कॉस थीटा प्लस ये अपॉन ये, यानी sin थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इसको इस तरीके डिवाइड किया तो ये तो 1 आ गया। ठीक है, लेकिन ये 1/sin थीटा की वैल्यू क्या होती है सेक, सॉरी 1/sin थीटा की कोसेक और 1/cos थीटा का सेक, तो ये आ गया हमारे पास इक्वल टू RHS। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, RHS साइड LHS को उठाया, LHS को हमने कन्वर्ट किया कॉस में। ठीक है, फिर हमने LCM लेके हमने ये किया, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, सॉल्व करने के बाद ये आया। देन अब हमने क्या किया, इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और इसी वैल्यू से डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें नीचे ये चाहिए था, तो ये तभी आएगा जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखो a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, सॉरी a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बना। ठीक है, वो पुट इस फॉर्मूले को अप्लाई किया तो ये आया। इसके बाद इसकी वैल्यू क्या होती है आइडेंटिटी के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1 माइनस कॉस ए, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट बाकी के 6 क्वेश्चंस रह गए, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।